प्यारे बच्चों, हम वीरः वीरेण पूज्यते यह पाठ पढ़ रहे थे। इसके पूर्व भाग में हमने पढ़ा जब अलेक्जेंडर सिकंदर भारत की सीमा के विषय में चर्चा करता है। ये कहता है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। उसको जवाब देते हुए जो महाराज पुरु ने कहा कि समुद्र के उत्तर में जो कुछ है, हिमालय के दक्षिण में जो कुछ है, जितना भी बड़ा भूभाग है वो सब भारतवर्ष है और यहीं पर भारत की संततियां निवास करती हैं। यहाँ से आगे अब उनके ऐसी बात को सुनकर के अलेक्जेंडर सिकंदर महाराज पुरु से पूछता है, अथ में भारत विजय दुष्करः, तो क्या मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना दुष्कर है? दुष्कर कहते हैं बेटा कठिन, सुकर कहते हैं आसान, दुष्कर कहते हैं कठिन। दुखेन कर्तुम योग्यम, जो बड़े दुख से पूरा हो सके, ऐसे किसी भी कार्य को दुष्कर कार्य कहते हैं। तो अलेक्जेंडर पूछता है, अथ में भारत विजय दुष्करः, तो क्या मेरा भारत को विजय करना, भारत को जीतना दुष्कर है, कठिन है? पुरुराज का जवाब सुनिए आप, देखिए। न केवलम दुष्करः, अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप, दुष्कर की बात कर रहे हैं? न केवलम दुष्करः, केवल दुष्कर ही नहीं, कठिन ही नहीं है, असंभवो अपि, आपका भारत को जीतना असंभव है। देखिए आप एक छोटे से राजा का, एक छोटे से राज्य के राजा का साहस देखिए, जो विश्व विजेता है, सारी दुनिया को जीतने के बाद भारत पर आया है आक्रमण करने के लिए। ऐसे विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा होकर के, और जीवट देखिए, हिम्मत देखिए उस राजा की, कि वो कहता है कि केवल दुष्कर नहीं है, असंभव भी है आपका भारत को जीतना। अलेक्जेंडर कहता है सरोषम, अब गुस्सा आ जाता है, ये इसको अपना अपमान समझता है अलेक्जेंडर सिकंदर, कि मेरे सामने खड़ा होकर के और कोई मुझसे ये कह रहा है कि मेरा जीतना मुश्किल है, जिसने सारी दुनिया जीत ली हो। सरोषम, रोष के साथ, दुर्विनीत, अरे दुष्ट, अरे उद्दंड, दुर्विनीत कहते हैं उद्दंड या दुष्ट। इदानीम विश्व किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते कि इदानीम इस समय विश्व विजयिनः, विश्व विजेता अलेक्जेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, अलेक्जेंडर के सामने खड़े हो। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम इस समय विश्व विजेता अलेक्जेंडर सिकंदर के सामने खड़े हो? पुरुराजः जानामि, अरे महाराज आपने ऐसा कैसे कहा कि मैं नहीं जानता? जानामि, मैं जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है यवनराज। गीतायाः भारतीयाः वयम गीतायाः संदेशम न विस्मरामः, हम भारतीय लोग हैं, हम श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से महाभारत के युद्ध में कही थी, उस गीता के संदेश को हम नहीं भूलते हैं। वयम भारतीयाः वयम गीतायाः संदेशम न विस्मरामः, हम भारतीय लोग हैं। गीतायाः मानी गीता के, षष्ठी का एक वचन है, संदेशम मानी संदेश को, न विस्मरामः, हम भूलते नहीं, हम भारतीय लोग हैं, हम गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। अब वो पूछता है अलेक्जेंडर, कस्तावत गीतायाः संदेशः, कस्तावत, कह मानी कौन सा, क्या, तावत मानी तब तक, चलो तब तक तुम गीता का ही संदेश सुनाओ, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? श्रूयताम, सुनिए। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने गांडी नामक धनुष को रख करके उनसे कहने लगा कि ये सब मेरे अपने हैं, सब मेरे रिश्तेदार हैं, इनसे जीत कर भी क्या करूँगा, हार कर भी क्या करूँगा, है तो मैं इनसे कैसे लड़ूंगा, मैं अपने परिवार के लोगों की कैसे इनका वध करूँ मैं। जब इस तरह से मोह पाश में जकड़ गया, उसके मोह पाश को काटने के लिए तब वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाते हुए कहा कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, निराशीद निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। क्या कहा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है
कि जब भी कभी कोई धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, परिवार के मान सम्मान की रक्षा के लिए जब भी कोई युद्ध करता है और कोई भी सैनिक उस युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि उसके लिए स्वर्ग के द्वार सीधे खुले रहते हैं, क्योंकि उसने अपनी मातृभूमि के, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए युद्ध किया है। तो उसी बात को याद दिलाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर तुम जीत गए, जित्वा, जी धातु है, कित्वा प्रत्यय, जित्वा जीत कर, करके अर्थ होता है, जीत कर क्या करोगे, भोक्ष्यसे महीम, तुम मही का, पृथ्वी का भोग करोगे। यानी अगर तुम जीते, हारे तो तुम्हें स्वर्ग, और अगर तुम जीते तो तुम्हें पृथ्वी का भोग करने का अवसर मिलेगा। तस्मात् निराशीर निर्ममो भूत्वा, इसलिए आशा रहित हो जाओ, ममता रहित हो जाओ। युद्ध करने जब जाओ तो कैसे जाओ, ये सिखा रहे हैं, अगर जब युद्ध करना हो तो कैसे युद्ध करना चाहिए। निराशीर, आशा रहित हो जाओ, किसी जीवन में किसी जीवन की आशा छोड़ दो और किसी सुख की आशा छोड़ दो। निर्मम हो जाओ, ममता रहित हो जाओ, किसी से मोह माया माना रखो, ममता। निराशीर निर्ममो भूत्वा, भू धातु से कित्वा प्रत्यय करके भूत्वा बनता है। निराशी, आशा रहित और ममता रहित होकर के युद्धस्व, युद्ध करो। विगत ज्वरः, सभी प्रकार के संताप से रहित होकर के, पीड़ा से रहित, ज्वर, ज्वर का अर्थ वैसे तो बुखार होता है, लेकिन यहाँ पीड़ा है। सभी प्रकार के संताप से, पीड़ा से रहित होकर के तुम केवल युद्ध करो। और जब इस भाव से कोई युद्ध करने जाता है तब उसके जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और यदि हार भी जाता है तो भी उसे उसका कोई गम नहीं होता। अलक्ष्येन्द्र किमपि विचिन्त्य, महाराज पुरु के इस गूढ़ ज्ञान को सुनकर के अलक्ष्येन्द्र भी कुछ विचार करने लगा, कुछ सोचने लगा, और सोच करके अंदर अंदर सोच रहा है, लेकिन बाहर से कठोरता से कहता अलम तब गीतया, चलो चलो बस बस बस। अलम कहते हैं बेटा पर्याप्तम, अलम इति पर्याप्तम, अलम का अर्थ होता है संस्कृत में पर्याप्त। चलो पर्याप्त है, बहुत ज्ञान तुमने गीता का दे लिया, बहुत हुआ तुम्हारी गीता का ज्ञान। अलम तब गीतया, तुम्हारी गीता पर्याप्त हो गई। पुरुराज तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, हे पुरुराज तुम हमारे बंदी हो, आज तुम हमने बंदी बना लिए हो। ब्रूहि, बोलो, कथम त्वयि वर्तितव्यम, कैसे तुम्हारे साथ बर्ताव करें, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या सलूक किया जाए। ब्रूहि कथम वर्तितव्यम, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज का जवाब देखिए, यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, यथा प्लस एकेन, वृद्धि संधि हो जाएगी, यथा आ प्लस ए बराबर आई हो जाता है, तो यथैकेन, यथा प्लस एकेन विच्छेद हो जाएगा, यथा प्लस एकेन, यथैकेन। जैसे एक वीरेण, वीर के द्वारा, वीरम प्रति, वीर के प्रति व्यवहार किया जाता है, वैसा व्यवहार करो। कोई गिड़गिड़ाहट नहीं, कोई क्षमा नहीं, कोई स्वर में कंपन नहीं, कोई माफ़ी नहीं है, कोई क्षमादान की प्रार्थना नहीं। सीधे सीधे क्या जवाब दिया एक वीर ने कि देखिए, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ व्यवहार करता है, आप मेरे साथ सिर्फ वैसा व्यवहार करें। मुझे आपसे और कोई दया याचिका नहीं लगानी, मुझे आपसे कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अलक्ष्येन्द्र पुरोह वीर भावेण हर्षिता, अलेक्जेंडर सिकंदर सारी दुनिया को जीत करके आया था, लेकिन उसका सामना आज एक सच्चे वीर से हो रहा था। आज तक उसका सामना ऐसे किसी वीर से नहीं हुआ था जिसमें इस तरह का भाव हो। तो उसके पुरु के वीर भाव से हर्षित होकर के बहुत प्रसन्न हो गया मन ही मन। वाह क्या वीर है, देखो क्या जवाब दिया है। ये एक वीर की पहचान होती है। पुरोह वीर भावेण हर्षिता, पुरु के वीर भाव से हर्षित होकर के अलक्ष्येन्द्र ने कहा, साधु वीर साधु, वाह वीर वाह। साधु का अर्थ अच्छा होता है वैसे, अच्छा वीर अच्छा, यानी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या जवाब दिया है पुरुराज तुमने। नूनम वीर हसी,
वास्तव में तुम वीर हो। लोग तो कहने को वीर तो बने फिरते हैं, लेकिन तुम्हें सुन करके, तुम्हें जान करके मुझे लग गया कि तुम वास्तव में उच्च कोटि के वीर, नूनम वीरः असि, तुम वास्तव में वीर हो। धन्यः त्वम, तुम धन्य हो सच में। धन्याते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति की ओर देखकर सेनापति से कहा उन्होंने, क्या कहा? सेनापते, हे सेनापति। सेनापति ने कहा सम्राट। कहिए सम्राट, क्या कहते हैं? वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय। अलेक्जेंडर इतना खुश हो गया, बोला कि वीरस्य पुरुराजस्य, वीर पुरुराज के बंधनानि मोचय, बंधन खोल दो। इन्हें जो तुमने बंदी बना रखा है, हथकड़ी पहना रखी है, वो इनके बंधन खोल दो। सेनापति यत् सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा, सेनापतियों को तो आज्ञा पालनी होती थी, तो यत् सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा हो। अब अलेक्जेंडर क्या करता है? एकेन हस्तेन पुरोह, अलेक्जेंडर बीच में आ गया और उसने एक हाथ से तो पुरु का हाथ पकड़ा, द्वितीयेन च, और दूसरे हाथ से आम्भीकस्य, उसका जो संधि करके जो उसका मित्र बना हुआ आम्भीक था, दूसरे हाथ से आम्भीक का हाथ पकड़ा। हस्तम गृहीत्वा, हाथों को पकड़कर उठाया बीच में ऊपर को दोनों हाथ। वीर पुरुराज सखे आम्भीक, देखो यहाँ संबोधन देख लें आप, उसने पुरुराज को मित्र नहीं कहा, उसको वीर कहा है। वीर पुरुराज और सखे आम्भीक, आम्भीक को अपना सखा कहा है क्योंकि वो उससे मित्रता पहले ही मान चुका है। तो वीर पुरुराज, हे वीर पुरुराज, हे सखे आम्भीक, हे मित्र आम्भीक, इतः परम, आज के बाद, वयम, हम, समान मित्राणि सर्वे, हम सब आपस में समान मित्र हैं। मतलब मित्रता दो तरह की होती थी, एक तो जो दास बन जाते थे उनको भी मित्र ही कहा जाता था, लेकिन वो दास वाले मित्र नहीं है। हम सब आपस में समान मित्र हैं, कोई किसी का स्वामी नहीं है, कोई किसी का सेवक नहीं है, सब अपने अपने राज्य के मालिक हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवम संपादयामः, चलो इस समय हम मित्रता के महोत्सव को संपादित करते हैं, मित्रता का त्यौहार मनाते हैं। ऐसा कह करके सर्वे निर्गच्छन्ति, सब चले जाते हैं। ऐसा समझिए जैसे मंच पर ये प्रदर्शन हो रहा था, मानो ये मंच पर अभिनय हो रहा था, नाटिका चल रही थी। सर्वे निर्गच्छन्ति, और ऐसा कहा जाता है, इतिहास गवाह है कि इस घटना के बाद जो अलेक्जेंडर सिकंदर था, उसकी फिर आगे हिम्मत भारत में ज़्यादा अंदर जाने की हुई नहीं। फिर क्योंकि उसका मुचेटा चंद्रगुप्त से पड़ गया, और उसके बाद उसने ये देख लिया कि यहाँ तो ऐसे ऐसे वीर हैं, तो यहाँ इस भारत को जीत पाना संभव नहीं होगा। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर सिकंदर फिर भारत से वापस चला गया, और वापस जाते समय रास्ते में ही कहीं उसकी मृत्यु हो गई। इसमें भी 2-3 प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे हैं। पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्, ये बहुत वर्षों में आया हुआ प्रश्न है, कभी भी किसी भी वर्ष में आ जाता है। तो पुरुराजः अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अलक्षेंद्र पुरोह केन भावेन हर्षिता भवत्, अलक्षेंद्र पुरु के किस भाव से हर्षित हुआ? हिंदी समझ लेंगे तो फिर संस्कृत करना आसान हो जाता है, खोजना आसान हो जाता है। तो किस भाव से हर्षित हुआ? तो वीर भावेन हर्षिता अभवत्। गीतायाः का संदेश, गीता का क्या संदेश है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आता है। तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग करने का मौका मिलेगा। इसलिए ममता रहित होकर के और आशा रहित होकर के युद्ध करो, ये गीता का संदेश है। वीरः केन पूज्यते, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीरः वीरेण पूज्यते। अलक्षेंद्र का आसीत, अलक्षेंद्र यवन सेनापति आसीत, यवन राजा आसीत। तो बस यही प्रश्न है, खास खास प्रश्न है। इसके तीनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनका अर्थ कभी भी पूछ लिया जाता है, इनमें से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इसको करेंगे आप, अनुवाद करेंगे, और व्याकरण बोध में आप जो भी दे रखा है प्रकृति प्रत्यय, यानी मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना होता है। तो कृत्वा
क्री धातु में कित्वा प्रत्यय लगा करके कृत्वा बन जाता है। हन धातु से तव्यत प्रत्यय लगा करके हंतव्य बन जाएगा। जी धातु से तुमुन प्रत्यय लगाएंगे, तुमुन, उससे जेतुम बन जाएगा। भूत्वा में भू धातु से कित्वा प्रत्यय लगेगा और वर्तितव्यम में वृत धातु से तव्यत प्रत्यय लगेगा और वर्तितव्यम बन जाएगा। क्री धातु में कित्वा जोड़ करके कृत्वा शब्द की रचना होती है। ऐसे ही इस प्रकार से निम्नलिखित को जोड़कर शब्द रचना कीजिए। रक्ष कित्वा रक्षित्वा, पठ कित्वा पठित्वा, हन कित्वा ये थोड़ा चेंज हो जाता है, हत्वा हो जाता है, हत्वा। ग्रह कृत्वा गृहीत्वा, नी कित्वा नीत्वा और मुच कित्वा ये भी चेंज हो जाएगा, मुक्त्वा बन जाता है। ठीक है, तो अभी आपको पाठ में जो जो करना है, जितना करना है वो हमने सब आपको बता दिया है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे। आपके साथ में गाइड या सहायक पुस्तक जो भी आपको रहेगी, आप उसके आधार पर अपने अच्छे से इस पाठ को तैयार करेंगे। और अगर कुछ नहीं आपको समझ में आएगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में वीडियो के आप अपनी बात कह देंगे, आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको साथ साथ वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे वो वीडियो भी मिलती रहेगी। आप अपने मित्रों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह दे सकते हैं। जिनको हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ना है, तैयारी हिंदी की करनी है, वो इसको लाभ इससे ले सकते हैं।